हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए bimetallic strip consists of metals X and Y. It is mounted rigidly at base as shown in figure. The metal X has a higher coefficient of expansion compared to that of metal Y. When bimetallic strip is placed in a cold bath, then option first, it will bend towards the right. Option second, it will bend towards the left. Option third, it will not bend but shrink. ऑप्शन फोर्थ, इट विल नाइदर बेंड नोर श्रिंक. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि एक हमारे पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप है जो मेटल एक्स एंड वाई से बनी हुई है, जिसमें एक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है वाई की तुलना में. तो जब इसको हम कोल्ड करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, फोर ऑप्शंस में से हमें चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है. हम की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. की कंसेप्ट के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है कि यदि हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा या चेंज होगा उसके वॉल्यूम, लेंथ एंड एरिया के अंदर. तो पर डिग्री या पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के कारण जितना चेंज एरिया, लेंथ या वॉल्यूम के अंदर होगा उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. तो यहाँ पे यदि वर्डिंग की बात करें तो ये मेरे पास क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो ये हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और गैस एट ए गिवन प्रेशर, गिवन कांस्टेंट प्रेशर. जब हम किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस का वन यूनिट से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके लेंथ, वॉल्यूम या जो एरिया है उसके अंदर जितना चेंज आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहलाएगा. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. यदि बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप दे रखी है. बाईमेटेलिक स्ट्रिप है कुछ इस तरह से. ये हमारे पास क्या है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप है जिसमें एक हमारे पास है एक्स और दूसरी हमारे पास में है मेटल वाई. तो कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन है वो किसका ज्यादा है, एक्स का है. कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को हम शो करेंगे अल्फा से. तो अल्फा एक्स हमारे पास क्या है, अल्फा वाई की तुलना में ज्यादा है. यानी कि पर यूनिट टेम्परेचर चेंज जो है उसके कारण वॉल्यूम, लेंथ एंड एरिया के अंदर चेंज किस में ज्यादा होगा, एक्स के अंदर ज्यादा होगा. तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं कोल्ड बाथ में रख देते हैं. यानी कि अब इसको कोल्ड कर रहे हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्स विल श्रिंक मोर. एक्स क्या करेगी, श्रिंक मोर. एक्स विल श्रिंक मोर क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है. हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से एक्स क्या होगा, ज्यादा श्रिंक होगा. हमारे पास क्या रहता है, लेंथ चेंज की यदि बात करें तो डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या रहेगा, एल अल्फा डेल्टा टी. किसी मेटल के लिए एल अल्फा डेल्टा टी. अब जो एल है ये हमारे पास पॉजिटिव है, अल्फा यदि हमारे पास पॉजिटिव है, डेल्टा टी ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी. तो एक्स ज्यादा अल्फा जो है एक्स का वो ज्यादा है तो एक्स ज्यादा श्रिंक करेगी. तो ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ये लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाएगी. ये लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी.
ये हमारे पास बेंड टुवर्ड लेफ्ट, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस तरह से ये लेफ्ट की तरफ बेंड कर जाएगी। अब बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यदि देखा जाए तो ऑप्शन के लिए बात करें तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।